के साहब ने नवाज शरीफ की नाअहली पर यौम तशक्कुर मनाने के लिए इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में पंडाल सजा लिया। कायदीन के लिए स्टेज तैयार है और पंडाल में 30,000 कुर्सियां लग चुकी हैं और खिलाड़ियों का खून गरमाने के लिए साउंड सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया है। जलसे में 1600 सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात है। पार्किंग जलसागाह से करीबन 300 गज दूर रखी गई है। खवातीन के लिए अलग रास्ता रखा गया है। यौम तशक्कुर मनाने जा रही है, उसमें शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिले इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। कारकुनों का हाल यह है कि ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है। 2 दिन से वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहर शहर इस सिलसिले में खुशियां मना रही है, मिठाइयां तकसीम कर रही है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने यह ऐलान किया था कि नवाज शरीफ के नाअहल होने पर बाकायदा तौर पर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा और इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान में मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों से उन्होंने अपील की थी कि शानदार तरीके से यौम तशक्कुर मनाएंगे। न सिर्फ यौम तशक्कुर मनाएंगे बल्कि पीटीआई का अगला लाएअमल भी बयान किया जाएगा। चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, एक दूजे का थाम, हर तरफ पार्टी परचम की बहार, जलसागाह में खिलाड़ियों के नारे। मरकजी क़यादत के लिए बड़ा स्टेज बन गया। पीटीआई टाइगर्स भी खूब तैयारियों के साथ पहुंची। पार्टी कलर की चूड़ियां खनखनाई, बच्चों का फेस पेंटिंग पे जोर। कप्तान की पुकार पर मुख्तलिफ शहरों से काफिले इस्लामाबाद पहुंचे। लाहौर वाले एजाज चौधरी के साथ आए, पिशावर वाले भी पीछे न रहे। फैसलाबाद, मुल्तान समेत मुल्क के दीगर शहरों से भी पीटीआई कारकुनान ने काफिलों की शक्ल में जलसागाह पहुंचकर रौनकें बढ़ाई। पीटीआई के जलसे में इस्लामाबाद समेत मुल्क के दूर दराज के इलाकों से बड़ी तादाद में खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। कारकुन अपने कप्तान इमरान खान का साथ देने के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, जबकि इमरान खान अपने काफिले के हमरा इतला हैं कि कुछ देर में जलसागाह पहुंचेंगे। और जलसे से मुतालिक अपडेट क्या है, हमारे नुमाइंदे भी वहां मौजूद है। मेन स्टेज पर हमारे साथ होंगे हमारे नुमाइंदे शहबाज अहमद, जबकि खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है, उधर होंगी हनफा राजा। तो आगाज कर लेते हैं शहबाज से। शहबाज, ये बताइएगा, मेन स्टेज देख रहे हैं, आज के इस यौम तशक्कुर को पिछले होने वाले पीटीआई के जलसों से किस हद तक मुख्तलिफ देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल सलमान, दुरुस्त कहा आपने। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जश्न का बाकायदा आगाज हो चुका है। यौम तशक्कुर मनाने का कप्तान ने ऐलान किया था और यौम तशक्कुर का जो है वो आगाज हो चुका है। फैसल जावेद जो कि तहरीक इंसाफ के स्टेट सेक्रेटरी में पहुंच चुके हैं और मुल्क भर से कारकुनान की आमद का सिलसिला जो है वो जारी है। मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आप देख सकते हैं मरकजी स्टेज है, जहां पर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मरकजी क़यादत जो है वो वहां पर बैठेगी। उसके बिल्कुल सामने जो है यानी कि उनके लेफ्ट साइड पर जो है वो एक दूसरा स्टेज बनाया गया, जहां पर तहरीक इंसाफ की जो दूसरी क़यादत, जिलाई क़यादत और जो अरकान सूबाई असम्बली है वो वहां पर बैठेंगे। राइट साइड पर बिल्कुल जो है मीडिया का एक कंटेनर लगाया गया है और इमरान खान के स्टेज के बिल्कुल सामने जो है खवातीन का इंक्लूर बनाया गया है, क्योंकि आमतौर पर तहरीक इंसाफ के जलसे में जो बदनज़मी के वाक़यात पेश आते हैं उनसे बचने के लिए आज खवातीन के इंक्लूर को महफूज बनाने के लिए खारदार तारें लगाई गई हैं। लेडीज पुलिस के साथ साथ तहरीक इंसाफ की जो अपनी फोर्स है, जो टाइगर फोर्स है, वो वहाँ पर खिदमत अंजाम दे रही है। पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि 30,000 कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं और जलसे का जो टाइम दिया गया था वो 5 से 11 का दिया गया था, लेकिन यहाँ सुबह से ही तहरीक इंसाफ के मुल्क भर से कारकुनान जो है उनकी आमद शुरू हो गई थी और अभी भी कारकुनान जो कार 3 मुख्तलिफ गेट्स कारकुनान के लिए बनाए गए हैं, जहाँ से वॉक थ्रू गेट्स के जरिए वो अपनी मुकम्मल चेकिंग के बाद जलसा। इससे पहले कि मैं हनफा की जानिब बढ़ूं, ये बताइएगा क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, खान साहब कितनी देर तक इधर पहुंचेंगे? जी सलमान, ये अब से कुछ देर पहले बनी काला में एक इंपॉर्टेंट इजलास भी हुआ था, जहां पर तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत शरीक हुई थी। वो इजलास तो खैर NA-120 के हवाले से हुआ था, लेकिन इमरान खान की आपको आमद का बताऊं, इमरान खान 7:30 बजे जो है वो बनी काला से निकलेंगे और कप्तान एक काफिले की सूरत में निकले, जिसमें तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत शाह महमूद, जहांगीर तरीन, असद उमर समेत बाकी जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ काफिले के हमरा जो है यहाँ पर पहुंचेंगे। और खिताब यह एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 7:30 बजे निकलेंगे, यानी बनी काला से परेड ग्राउंड का अगर हम डिस्टेंस देखें तो 20 से 25 मिनट जो है कि वो ड्राइव है। तो कहा जा रहा है कि 8 बजे तक इमरान खान जो है यहाँ पर स्टेज पर मौजूद होंगे और 9 बजे खिताब जो है 2 बजे के बाद जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खिताब जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है, यानी 9:15 और 9:30 के करीब। उससे पहले जो है शाह महमूद, जहांगीर तरीन, शेख रशीद समेत दीगर क़यादत जो है वो खिताब करेगी। जी सलमान। अच्छा शहबाज,
आपने माहौल तो बता दिया, बताएगा 30,000 कुर्सियों से मुतालिक पीटीआई जो सरकारी तौर पर अपने जराये से कह रही है कि हमने 30,000 कुर्सियां लगाई हैं और क्रॉस द बोर्ड इसको चेक भी किया गया है। ये कुर्सियां भर गई हैं कि अभी तक काफिले आ रहे हैं? देखिए, काफिले तो अभी तक तहरीक इंसाफ के जो है वो आ रहे हैं और मुल्क भर से जो है तहरीक इंसाफ के काफिलों की आमद का सिलसिला जारी है। जिस वक्त तहरीक इंसाफ को जो है वो इजाज़त मिली थी कल, यानी कि इजाज़त तहरीक इंसाफ को मिल गई थी ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, और उसके बाद जो है कल जो है दोपहर से ही तहरीक इंसाफ ने बाज़ाब्ता तौर पर परेड ग्राउंड में जो है वो कंटेनर पहुँचा दिए थे। उसके बाद जो है वो पंडाल सजाने का पंडाल का इंतज़ाम जो है वो शुरू कर दिया था। और तो जो दूर के काफिले थे जहाँ कराची, हैदराबाद, बलोचिस्तान, क्योंकि जो यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है इसमें बड़ा टास्क दिया गया इमरान खान की जानिब से कि पूरे मुल्क से जो है वो कारकुनान को लाया जाए और लाखों कारकुनान यहाँ पर आने चाहिए। तो जो दूर की क़यादत थी वो तो कल से ही आना शुरू हो गई थी और जो बाकी जो करीब की क़यादत खासतौर पर जुड़वा शहरों के लोग वो भी आ रहे हैं, और जो पंजाब के लोग हैं खासतौर पर लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, वो आज दिन से चल पड़े थे। और अभी जो है सबसे बड़ा एक रैली एक्सपेक्ट की जा रही है कि वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक अपनी कैबिनेट और कारकुनान के हमरा जो है पेशावर से निकलेंगे और वो यहाँ पर जो है वो पहुंचेंगे। भरपूर तरीके से पावर शो होने जा रहा है पीटीआई का, जिसका ऐलान किया था। शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। इनफा खवातीन के इंक्वायरी के अंदर मौजूद थी, वो बता रही थी कि किस तरह पीटीआई के राजे के आने के लिए तैयारियां की जा रही हैं और खवातीन इस सिलसिले में कितनी पुरजोश हैं। इस्लामाबाद का है परेड ग्राउंड, खिलाड़ियों का जोश और जज्बा इंतहाई दीदनी है। खिलाड़ियों की बहुत बड़ी तादाद जलसा गाह में अपने कप्तान का इस वक्त इंतजार कर रही है और पंडाल की सूरत हाल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साद बिन अल्ताफ। जानते हैं कि वो क्या देख रहे हैं। जी साद। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना यौम तशक्कुर मना रही है और बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी जो हैं वो परेड ग्राउंड का रुख किए हुए हैं। इस वक्त कई जो दूसरे शहरों से कारकुनान आ रहे थे वो भी पहुंचने लग गए और आहिस्ता आहिस्ता पंडाल जो है वो सजना शुरू हो गया है। कुछ कारकुनान भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि इनका क्या जज्बा है, आखिर इनका खान जीत क्या। जी बताइएगा, कहाँ से आए हैं आप और कितनी खुशी है आपकी? सर ये मैं सबसे पहले मर्दान से आया हूँ स्पेशली, और जो हमारे लीडर का नारा है ना, सबसे ना हमने कोई जुबान मुख्तस की है ना कोई सूबा, हमारा नारा है पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद करना। जब तक कप्तान है ये उसके साथ है और इस वक्त काफी बड़ी तादाद में कारकुनान जमा होने लग गए। जी बात करेंगे सुलगती चिंगारियों की, जिनके ऊपर खिताब धुआंधार हो रहे हैं। क्या मार्शल्लाह लगाने वाले और पीसीयू के तहत हलफ उठाने वाले सादिक और अमीन हैं। सादिक और अमीन का तमाशा लगा तो मामला बहुत दूर तक जाएगा। ये कोई और नहीं, ख्वाजा साद रफीक कह रहे हैं। आज एक बार फिर उन्होंने धुआंधार खिताब किया, कहा आर्टिकल 62-63 को ना निकालना हमारी दरअसल नालायकी है। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को ऐसे ही निकालने का सिलसिला जारी रहा तो मुल्क कौन चलाएगा। खान साहब को मुखातिब करते हुए बोले, होश के नाखून लें, मिठाइयां उन्हें हजम नहीं होंगी। एक तनख्वाह जो आपको अपने बेटे की कंपनी से मिलनी थी वो तनख्वाह आपने ली तो नहीं, इसलिए आप नाअहल। वज़ीर आज़म की नाअहली किस बुनियाद पर हुई? क्या पीएसओ पर हल्फ उठाने वाले सादिक और अमीन हैं? मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ कब तक ये होता रहेगा? लाहौर में ख्वाजा साद रफीक ने अदलिया पर तनकीद के तीर भी खूब चलाए और नाअहली का हिसाब भी मांग लिया। क्या पीसीओ के तहत ओथ लेने वाले जज साहिबान के बारे में सवाल नहीं पूछा जा सकता कि जब आप वो ओथ ले रहे थे तो क्या आप सादिक और अमीन थे? 62-63 खत्म ना करने पर हुकूमती नाअहली तस्लीम करते हैं। क्या असेंबलियों में बाकी लोगों के लिए भी 62-63 ले आए? साबिक वज़ीर रेलवे ने सवाल उठा दिया। जब आइंदा ये असेंबली बैठे तो फिर 62-63 बाकियों के लिए भी ले आए। ख्वाजा साद रफीक ने कप्तान को भी आड़े हाथों लिया, बोले इमरान खान बगले ना बजाएं, मिठाइयाँ ना खाएं और मिठाइयाँ ना खाएं। 45 दिन के लिए ही वजीर आजम तो होंगे और प्रोटोकॉल उम्र भर का। मुखालफिन एक छोड़कर 10 रेफरेंस दायर कर लें, किसी रेफरेंस से डरने वाला नहीं। नामजद वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने अपोजिशन को खुला चैलेंज दिया। कहते हैं अदालत के फैसले को पाकिस्तानी लोगों और आलमी कुव्वतों ने तस्लीम नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान नवाज शरीफ के एजेंडे को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। हमारा जो मौक़िफ़ है मुल्क के लिए है। मौलाना फजलुर रहमान सपोर्ट भी करेंगे और दीगर जमातों से राब्ते में पुल का किरदार भी अदा करेंगे। इस्लामाबाद में नामजद वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। इस मौके पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह ने शाहिद खाकान अब्बासी को भरपूर हिमायत की यकीन दहानी करा दी। हमने वही किया जिसको हम
अपना फर्ज समझ रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान का मजीद कहना था, हमने किसी फर्द का नहीं मुल्क का साथ दिया है, तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। लेकिन ये क्या, वफाक में हुकूमत टूटी, धराड़ खैबर पख्तूनख्वा में पड़ गई। तहरीक इंसाफ और कौमी वतन पार्टी के रास्ते फिर जुदा हो गए। आफ्ताब शेरपाव कहते हैं कि इमरान खान तना होकर सियासी शहीद बनना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद में साथ ना देने पर कौमी वतन पार्टी को खुदा हाफिज कहा। जबकि शहबाज शरीफ ने वजारत उज़्मा का मनसब अभी संभाला नहीं कि उनके खिलाफ अभी से तहरीक शुरू हो गई। पीटीआई ने गो नवाज गो के बाद गो शहबाज गो और कैवलरी फोन की टी शर्ट्स मुतारिफ करवा दी। इमरान खान की करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद पर मबनी फिल्म भी आज जलसे में दिखाई जाएगी। शरीफ खानदान के खिलाफ पीटीआई की मज़ामत खत्म न हुई। गो नवाज गो के बाद अब होगा गो शहबाज गो। तहरीक इंसाफ ने गो शहबाज गो वाली टी शर्ट्स तैयार कर ली। कैलेबरी फोंट वाली टी शर्ट्स ने भी माहौल को तड़का लगा दिया। इमरान खान की करप्शन के खिलाफ जिद्दोजहद पर मबनी फिल्म का ट्रेलर भी मंजर आम पर आ गया। ये फिल्म आज पीटीआई के यौम तशक्कुर के हवाले से जलसे में दिखाई जाएगी। इमरान, तुझे करती है ये कौम सलाम। उधर नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ लीगी कारकुन सरापा एहतजाज है। मुल्तान में लीगी खवातीन ने तो अनोखा ही एहतजाज किया, सड़क पर एहतजाजी अंडे फोड़े। रायपुर और फैसलाबाद में साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ के हक में रैलियां निकाली गईं। लीगी कारकुनों का अपने कायद से मोहब्बत का इजहार। मुख्तलिफ शहरों में नवाज शरीफ की नाअहली के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गई। मुल्तान में लीगी खवातीन ने नवाज शरीफ से मोहब्बत का अनोखा अंदाज अपनाया। हाथों में रो इमरान रो के अंडे उठाए और सड़क पर फोड़ दिए। रायवेंड में सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर की क़यादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। कारकुनान की बड़ी तादाद शरीक हुई। फैसलाबाद जिला कौंसल चौक पर मतवालों ने एहतजाजी रैली के दौरान नवाज शरीफ के हक में नारे लगाए। अफसोस कौन कर रहा है, रो कौन रहा है, नाज़रीन खुद जानते हैं। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं, करप्शन का कोई इल्जाम नहीं लगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं इस जुर्म की सजा मिली जो सरजद ही नहीं किया। वज़ीर आज़म हाउस छोड़कर नवाज शरीफ ने मरी में पड़ाव डाल लिया। कश्मीर पॉइंट पर कारकुनों को देखकर हाथ हिलाते रहे। मरियम नवाज और हुसैन नवाज ने भी कारकुनों के नारों का खूब जवाब दिया। वज़ीर आज़म हाउस से रुखसती, नवाज शरीफ ने मलका कोहिसार में डेरे डाल दिए। साबिक वज़ीर आज़म के प्रोटोकॉल में कमी ना आई, सख्त सिक्योरिटी और 18 गाड़ियों के साथ कश्मीर पॉइंट पर अपनी रिहाइश गाह पहुँचे। मतवालों का जोशो खरोश देखकर नवाज शरीफ रिहाइश गाह से बाहर आए। कारकुनों को तसल्ली दी कि घबराएं नहीं, जल्द भरपूर तरीके से वापस आऊंगा। करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है। अल्लाह मदद करे। ये जो मुझे डिस्क्वालीफाई किया गया है ये करप्शन की वजह से नहीं है। ये तो वो वजह है जो कि किसी को समझ नहीं आती कि ये क्या वजह है। मरियम नवाज और हुसैन नवाज ने भी कारकुनों के नारों का हाथ हिलाकर जवाब दिया। मरी रवानगी से कबल नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म हाउस के स्टाफ से अलविदाई मुलाकात की और उनकी खिदमत को सराहा। ये चलेंगे आपको लाहौर, जहां अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक गुफ्तगू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कायदीन जमात इस्लामी जनाब अमीरुल अज़ीम साहब, ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब, एहसानुल्लाह वक़ास साहब, मोहतरम अंसारी एडवोकेट साहब और मेरे पुरअज़म पुरजोश सरबकप मेरे हम सफ़र हम कदम इनक़िलाबी भाइयों, दोस्तों और साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैं अहले पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उनके जद्दोजहद और उनके आज़म के नतीजे में आज हमारी अदालतें इसके काबिल हो गई हैं कि उन्होंने एक वजीर आज़म के खिलाफ भी फैसला दे दिया है। लोगों का ख्याल था कि हमारे यहां ये कल्चर नहीं कि कानून किसी बड़े आदमी पर हाथ डाले। कानून तो हमेशा आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, मजदूर के लिए, टैक्सी ड्राइवर के लिए, किसान और देहात के लिए, बेरोजगारों के लिए पहलवान है। लेकिन पाकिस्तान के 70 साल तारीख में पहली बार हमने ये मंजर देखा कि अदालत ने मुसलसल 10-11 महीने समाअत करके इस मुल्क के वजीर आज़म को करप्शन के जुर्म में नाअहल करार दिया। गुज़श्ता दिनों वजीर आज़म साहब ने चित्राल में फरमाया कि मेरा पैमाना सब्र लबरेज हो गया है। मैं कहना चाहता हूं कि सब्र का पैमाना तो गरीब का लबरेज हो गया है। वो गरीब जो मेहनत करके भी भूखा सोता है, वो गरीब जिसके बेटे ने पढ़ा भी है, डिग्रियां भी हासिल की है, लेकिन डिग्रियां जलाने पर मजबूर और बेरोजगार है। पैमाने सब्र तो उस गरीब का बढ़ गया है जो अपनी मुल्क में इंसाफ से महरूम है, इलाज से महरूम है, जिनके बच्चे तालीम से महरूम है। पैमाने सब्र तो अवाम का लबरेज हो गया है कि जिनके बच्चे गंदगी के ढेर में रिज़्क़ तलाश करने पर मजबूर है। तुम्हारे कुत्ते तो आज भी मक्खन खाते हैं, तुम्हारे घोड़े एयर कंडीशन हाल में होते हैं, हमारे बच्चे मेहनती बच्चे, तालीम याफ्ता बच्चे, बासलाहियत बच्चे, पुरजोश बच्चे दिन भर मेहनत करके भूखे सोते हैं, और तुम्हारे नाबालिग बच्चे भी करोड़पति, अरबपति, कारखानेदार बन जाते हैं। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, जमात इस्लामी ने 1996 से करप्शन के खिलाफ जिहाद शुरू किया था। 1 साल कबल जमात इस्लामी ने इस मुल्क में करप्शन फ्री पाकिस्तान के लिए तहरीक शुरू की। पनामा लीक्स हुआ, पनामा स्कैंडल सामने आया, मालूम हुआ कि बहुत सारे दुनिया के हुक्मरानों की तरह हमारे मुल्क का हुक्मरान भी पनामा स्कैंडल में इन्वॉल्व है, उनके शहजादे भी इसमें इन्वॉल्व है। हमने जज्बाती रास्ता नहीं अपनाया, हमने गिराव और जलाव की बजाय, हमने शहरों को बंद करने की बजाय, हमने ताले लगाने की बजाय दीवान में 3 बिल पेश किए कि आओ मिलकर इस मुल्क को करप्शन से पाक करने के लिए कानून साजी करनी चाहिए। नेब को एक्टिव बनाना, नेब को बहाल बनाना, नेब के चेयरमैन की तकर्री हुई, ये वजीर आजम और अपोजिशन लीडर करता है। तो जिनका एहतसाब होना है वही नेब के चेयरमैन की तकर्री करता है। हमने
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक लाहौर में एहतसाब मार्च से खिताब कर रहे हैं। उनका यह कहना था कि तमाम पाकिस्तानियों को पानामा केसेस के ऊपर, पानामा के जो केस है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो फैसला है, ये फैसला सबको मुबारक हो। मुल्क की तारीख में पहली बार हुक्मरानों का एहतसाब हो रहा है। न्यूयॉर्क 6 में इस ब्रेक के बाद हुक्मरानों का एहतसाब हुआ। सिराजुल हक का लाहौर में जमात इस्लामी के एहतसाब मार्च से खिताब। नवाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस को खैराबाद कह दिया। मलका कौसार में डेरे डाल लिए। वेलकम है। खबर यह है कि चौधरी बरादरान अपोजिशन का मुतफिका वजीर आजम लाने के लिए सरगर्म हैं और उन्होंने सिराजुल हक और खुर्शीद शाह के बाद शेख रशीद से राब्ता भी किया है। इन्हीं राब्तों पर बात भी कर लेते हैं अपने नुमाइंदे असद सुहेब से। जैसा सुहेब, चौधरी बरादरान के सियासी रहनुमाओं से राब्तों से मुतालिक आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन सरगर्म है कि अपोजिशन जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार जो है वज़ीर आज़म का वो कायदे वान के लिए सामने आना चाहिए शाहिद खान अब्बासी के मुकाबले में। चूंकि तहरीक इंसाफ पहले ही शेख रशीद अहमद को सोलो फ्लाइट के जरिए नामजद कर चुकी है, जिसके बाद अपोजिशन जमातें जो हैं वो तजब्जुब का शिकार हैं। ताहम चौधरी शुजात हुसैन ने अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से रब्ता किया है। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह से चौधरी शुजात हुसैन ने रब्ता किया और खुद शेख रशीद अहमद की भी चौधरी शुजात हुसैन से टेलीफोन पर बात हुई है। चौधरी शुजात हुसैन का यही मौक़िफ़ है कि अपोजिशन जमातों को इस सूरत हाल में मुतफिका उम्मीदवार जो है वो सामने लाना चाहिए और उसके लिए कोशिशें जारी रखी जाएंगी। और कल अहम दिन होगा। चौधरी शुजात हुसैन बिलमुशाफा मुलाकातें भी करेंगे अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं से और कोशिश की जाएगी कि वज़ीर आज़म का जो इंतखाब होगा उसमें अपोजिशन जमातें मुतफिका उम्मीदवार लाएं ताकि कौमी असम्बली के अंदर भी हुकूमती उम्मीदवार को टफ टाइम दिया जा सके। बहुत शुक्रिया असद सुहेब। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है, ये भी सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट के नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले से जमहूरियत और पार्लियामेंट को कोई खतरा नहीं। बिलावल भुट्टो कहते हैं जमहूरियत चलती रहेगी। पीपल्स पार्टी एहतसाब और आवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। नवाज शरीफ की नाअहली से जमहूरियत को खतरा नहीं। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले कि उनकी जमात एहतसाब पर यकीन रखती है, जमहूरियत के लिए हमेशा कुर्बानियां देते आए। To the Pakistan People's Party, Larkano has given more sacrifices and shed more blood than should have been required. उधर साबिक सदर आसिफ जरदारी भी मौजूदा सियासी सूरत हाल के पेश नजर दुबई में सरगर्म। आसिफ जरदारी ने मुल्क को दरपेश अंदरूनी और बैरूनी खतरात पर तशवीश का इजहार किया। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपने कायद परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी का मशवरा दे दिया। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की नजर में सियासी खला सिर्फ मुशर्रफ पुर कर सकते हैं, लिहाजा उन्हें पाकिस्तान आकर पार्टी की क़यादत संभालना चाहिए। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद सियासी फिजाओं में हलचल। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने अपने कायद परवेज मुशर्रफ को वतन वापसी का मशवरा दे दिया। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इसरार है कि मुल्क में मौजूद सियासी खला सिर्फ परवेज मुशर्रफ ही पुर कर सकते हैं। उन्हें फौरन पाकिस्तान पहुंचकर पार्टी की क़यादत संभालनी चाहिए। ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के रहनुमा डॉक्टर अमजद का कहना है कि वो पार्टी का फैसला कायद तक पहुंचाएंगे, लेकिन वतन वापसी का ऐलान परवेज मुशर्रफ खुद करेंगे। फैसले बड़े बड़े आ चुके, जिंदगी को आगे बढ़ना है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत के चर्चे सोशलिस्तान में भी जारी हैं। पनामा वर्डिक्ट का हैशटैग आज भी टॉप ट्रेंड में सर फहरिस्त रहा। एक ट्विटर सारिफ का तो कहना है गो नवाज गो के बाद अब गो शहबाज गो का नारा लगने वाला है। ट्विटर पर पनामा वर्डिक्ट का हैशटैग आज भी टॉप ट्रेंड्स में सर फहरिस्त रहा। एक ट्वीटर सारिफ ने कहा कि अब गो नवाज गो के बाद गो शहबाज गो का नारा लगने वाला है। किसी ने लिखा कि इस वक्त मुल्क की जिम्मेदारी सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन के नाजुक कंधों पर है। एक नून लीगी कारकुन ने नारा लगाया, तुम जीतो या हारो, सुनो
हमें तुमसे प्यार है, मियां नवाज शरीफ। किसी ने लिखा कि ये तो तय है गॉडफादर के पास कोई ओहदा हो ना हो, वो हर सूरत में बाइख्तियार रहता है। मज़ाहिया अंदाज अपनाते हुए एक ट्विटर सारिफ ने यह भी कहा कि आज मुल्क में नवाज शरीफ की नाअहली का तीसरा रोज नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। लिए चलेंगे आपको पेशावर, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इंजीनियर अमीर मकाम अवामी इज्तिमा से खिताब कर रहे हैं। साबित न कर सके, अकरबा परवरी और कोई 2 नंबरी का इल्जाम साबित करने में नाकाम हो गए, तो हम इसी पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते। बात आखिर कहां तक आ गई? बात आखिर यहां तक आ गई कि अपने बेटे के कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन थे, और वही उन्होंने जो आपको तनख्वाह देना था आपने क्यों नहीं लिया? आपने जाहिर नहीं किया, तो जाहिर तब कर दे के लिए होता ना, तो उसने लिया ही नहीं। तो जब आपने नहीं लिया तो इसी पर आपको नाअहल करार देते। कितनी अफसोस और कितनी जुल्म की बात है। मैं ये नहीं कहता, हम कहते लोग अभी पाकिस्तान के और जो उनका जज्बत है और बढ़ गया अपने कायद के बारे, कि वही सच्चा साबित हो गया, और वही जो इल्जामात बाहर लोग कंटेनर और इधर उधर खड़े होकर उनके खिलाफ बोलते थे, वो सारे झूठे साबित हो गए। वही लोग सारे झूठे साबित हो गए जो बाहर खड़े होकर और हमारे कायद के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लगाया करते थे और लगा रहे। उनको अभी शर्म आना चाहिए कि आप क्या क्या कह रहे थे और कौन सी बात कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पर साबित हो गई। हमें तो अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा कर लेना चाहिए कि उनको दोबारा इतने बड़े इंक्वायरी के बावजूद भी यही सर्टिफिकेट मिल गया कि कोई करप्शन के इल्जाम में। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर मुस्लिम लीग नून मकाम शुक्र पर है, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जलसे से खिताब में अमीर मकाम का ये ही कहना था। खबरें और भी होंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक खबर छपी थी जिसकी तरदीद जरूरी थी और तरदीद आ भी गई। कश्मीरी इलाके पाकिस्तान के अलावा किसी ऑप्शन का सोच भी नहीं सकते। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर ने कश्मीर का इलाहा किसी दूसरे मुल्क से कराने की खबर को बेबुनियाद करार दे दिया। कहते हैं मकबूजा कश्मीर में शहीद होने वाले तो दफन भी पाकिस्तानी परचम के साथ होते हैं। इलाहा के पाकिस्तान ही मंजिल है। कुछ कश्मीर के अंदर या आजाद कश्मीर के अंदर होता है तो उससे पाकिस्तान के लोगों को भी जो है वो उससे उनको बाखबर रहना चाहिए। अल्लाह के पाकिस्तान से मुतालिक बेबुनियाद बयान मंसूब किया गया, मुजम्मत करता हूँ। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर ने कश्मीर के अल्लाह से मुतालिक एक मीडिया ग्रुप में छपी खबर की तरदीद कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजा फारूक हैदर ने कहा कि पाकिस्तान से वाबस्तगी कश्मीरी जिंदगी मौत का मसला समझते हैं। मीडिया ग्रुप नाजुक मुल्क की सलामती के मामलात पर एहतियात से काम लें और मजीद बहरानों में न डालें। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर का कहना था कि अहले कश्मीर की पाकिस्तान से वाबस्तगी गैर मुतज़लज़ल है। कश्मीरी तकमीले पाकिस्तान की जंग लड़ते रहे हैं। लाहौर में एक बार फिर से अब्र रहमत आज खुल के बरसा। गर्मी और हबस का जोर टूटा तो लाहौरियों के चेहरे भी खिल उठे। एयरपोर्ट पर बारिश के मौसमी वार्निंग भी जारी की गई। तला सईद कुरैशी। छुट्टी के रोज होने वाली बारिश ने लाहौरियों की खुशी को दोबाला कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे तो गर्मी और हबस का जोर टूटने से चेहरों पर रौनकें बहाल। मौसम अच्छा हो और लाहौरी ऐसे में चटपटे खानों से लुत्फ अंदोज ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। समोसे या पकौड़े इस तरह की चीजें लेके एंजॉय करते हैं। मौसम अच्छा था तो घर वालों ने कहा कि जाके समोसे और पकौड़े वगैरह ले आओ, तो मैं इधर आया हूँ। बारिश के बायस महकमा मौसमियात की जानिब से वार्निंग जारी की गई, जिसके बाद एयरपोर्ट पर आने और जाने वाली परवाजों को एहतियात की हदायत की गई है। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ तलहा सईद कुरैशी, नियो न्यूज, लाहौर। आलमी मंजरनामे में दोस्त का जिक्र है और दोस्त है चीन। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की 9वीं सालगिरह के मौके पर चीनी अफवाज की शानदार परेड ने तो समा बांध दिया। चीनी सदर शी जिनपिंग ने परेड का मुआयना किया। फौजी परेड के दौरान जदीद तरीन हथियारों, जंगी आलात की नुमाइश की गई।
चाइनीज लिबरेशन आर्मी की 9वीं सालगिरह के मौके पर चीनी अफवाज की शानदार परेड। चीनी सदर शी जिनपिंग समेत आला ओहदेदारान ने परेड का मुआयना किया। दुनिया की सबसे बड़ी अफवाज में शुमार की जाने वाली चीनी फौज के बहरी, बर्री और फजाइया के दस्ते परेड का हिस्सा बने। परेड में 1200 फौजी एहलकारों ने हिस्सा लिया, जबकि 100 से ज्यादा जदीद हेलीकॉप्टर्स और लड़ाका हथियारों ने मार्च पास्ट भी किया। जबकि किसानों का शानदार आर्ट वर्क का मुजाहरा चीन के शहर जिनयांग में किसानों ने रंगारंग बीज इस्तेमाल करके किया। दुनिया के सबसे बड़े ड्रैगन की तस्वीर बना डाली। एक्शन से भरपूर वीडियो गेम क्रैकडाउन 3 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। एडवेंचर वीडियो गेम 7 नवंबर को मतदाताओं के लिए पेश की जाएगी। Seized a few key districts and the rest fell like dominoes. Well, you're in luck. न्यूयॉर्क से अब तक लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूयॉर्क पाकिस्तानियों।